हाय, मेरा नाम है अनुज और आज हम सीखने वाले हैं एक नया फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला। अभी सम इफ का फॉर्मूला जो मैन्युअली हम सम नंबर्स को ऐड करते हैं, सम का फंक्शन लगाते हैं, सब टोटल का फंक्शन लगाते हैं, वो सिर्फ एक लाइन फॉर्मूला से हो जाता है। सम इफ अगर मैं कहूँ तो सम और इफ मतलब इफ एक कंडीशनल फॉर्मूला है। तो जो भी हम लाइन आइटम ढूंढना चाहते हैं वो हमें ये सम इफ के फॉर्मूला से मिल जाए। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला बताते जाऊंगा और प्रैक्टिकली आप थोड़े केस स्टडीज देखेंगे तो आपको इस पे ग्रिप आ जाएगा। हमें यहाँ पूछा गया है अटेंडेंस डेटा में से प्रेजेंटी चाहिए। तो डेटा हमारा ये रहा, सारे एम्प्लॉयज का डेटा। और उस डेटा में से हमें प्रेजेंटी चाहिए, ये वाला। कितने वो 3 महीनों में कितने दिन प्रेजेंट। तो हम सम इफ का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, तो इक्वल टू सम इफ। यहाँ अगर आप देखोगे सम इफ भी है, सम इफ भी है, एस करके। तो सम इफ में सिंगल क्राइटेरिया से हम सम ढूंढ सकते हैं। सम इफ्स में हम मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, जो हम आगे के केस में लेंगे। तो टैप करेंगे। सबसे पहले पूछता है रेंज। अभी रेंज जो रहता है, क्राइटेरिया का रेंज रहता है। अभी हमारा क्राइटेरिया ये है कि एम्प्लॉय का जो कोड है वो हमारा क्राइटेरिया है। रेंज में से, रेंज मतलब हमारा जो डेटा है उसमें से हम वो एम्प्लॉय वाला कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम जाएंगे डेटा में, एम्प्लॉय वाला कॉलम ये है। तो स्टार्ट से लेके यहाँ तक, बॉटम तक हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा एम्प्लॉय नंबर है। एम्प्लॉय नंबर हमारा यहाँ पे ही था, थोड़ा बैक स्पेस। हाँ, एम्प्लॉय नंबर हमारा ये है, EMP 009। भी टेक्स्ट जब भी लिखते हैं हम किसी भी फॉर्मूला में, तो वो डबल कोट्स में लिखना होता है। यहाँ हम लिखेंगे EMP 009 और कोटेशन बंद, कॉमा। भी सम रेंज, सम हमें टोटल चाहिए प्रेजेंट की कॉलम का। तो डेटा में जाएंगे और प्रेजेंट की कॉलम का, ये जो है हमारा प्रेजेंट की कॉलम, इसका पूरा रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, सम रेंज। ये हो गया, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। ये हमारा 74 डेज के लिए वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय प्रेजेंट। साइड बाय साइड हम मैन्युअली भी सम करेंगे कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो बरोबर मैच होता है कि नहीं। तो मैन्युअली सम करने के लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फिल्टर लगाना रहता है, कंट्रोल A, कंट्रोल Shift L, इससे फिल्टर लग जाता है। और एम्प्लॉय कोड 9, तो ऑल्ट और डाउन एरो से हम ड्रॉप डाउन में जाएंगे, डाउन एरो, डाउन एरो। स्पेस बार से डी सिलेक्ट करेंगे और स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। और हमें जो कि सब टोटल चाहिए, यहाँ से हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं, ये 74 है। बट स्टिल हम सब टोटल का फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमें फिल्टर वाइज पता चले कि हमारा जो टोटल है वो बरोबर है कि नहीं, सब टोटल। टैप, सम के लिए 9, कॉमा, और रेंज जो पूरा ही हमें सिलेक्ट करना रहता है, एंटर। तो 74 हमारा आंसर करेक्ट है। हम कॉपी करेंगे और पेस्ट एज वैल्यू, कंट्रोल Alt V, एंटर। ये हमारा मैच हो गया 74 74। अभी हमने रेफरेंसिंग भी सीखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली जो एम्प्लॉय का जो हमने लिखा EMP 009, इसके बदले हम डायरेक्टली जो सेल है ये B5, हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको बैकस्पेस करेंगे और डायरेक्टली EMP 009 जो B5 है वो हम रेफर कर देंगे एंटर। हमें आंसर वही आएगा, ताकि हमें कॉपी पेस्ट करने में इजी हो। तो हम ये कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे F2 से आ, ये हमारा सेल डायरेक्टली रेफर हो गया है। तो हमें बाकी के जो एम्प्लॉयज है उसके प्रेजेंट ही मैन्युअली हम चेक करेंगे। तो नेक्स्ट है 25 नंबर के एम्प्लॉय। तो डेटा में जाएंगे और यहाँ से हम 25 ड्रॉप डाउन, ऑल्ट डाउन, यहाँ से स्पेस बार, 25, एंटर। उनके 25 डेज है, तो हमारे इसमें भी 25 डेज ही है, कंट्रोल Alt V,
एंटर। सेम भी 15 नंबर, यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेनू से ऑल्ट डाउन एरो, हम पहले क्लियर भी कर सकते हैं और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे लिख भी सकते हैं 15। तो डायरेक्टली हम एंटर दबाएंगे तो हो जाएगा। इनका है 26, तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, ये भी सेम है, और वी वी एंटर। तो हमने ये लास्ट एक बाकी है, ये करेंगे फिर हम अपने लर्निंग्स लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे। एम्प्लॉय नंबर 1 सबसे पहले, इसका यहाँ पे है 47 प्रेजेंटी। डेटा में जाएंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे स्पेस बार से, और एम्प्लॉय नंबर 1 जो पहला ही है, स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे, डिसलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इनका टोटल आ रहा है 72, बट हमारे यहाँ 47 है। तो ये क्यों हुआ? इसका एक रीजन है रेफरेंसिंग का। इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा जो सेल के रेफरेंसेस है वो डेटा में से B6 से B70 है, ऐसे ही C6 से C70 है। और हम जैसे जैसे वही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे तो B6 से डायरेक्ट B8 हो जा रहा है, और B8 हमारे रेंज में नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चालू हो रहा है B9 से, और हमारा डेटा में ये 7 नंबर पे है। तो वो B9 से सिलेक्ट कर रहा है। इसके लिए हमें फ्रीज करना पड़ेगा डेटा, जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था। तो फ्रीज करने के लिए सिंपल रहता है, ये जो हमारा डेटा है B6 से B70, यहाँ पे जाएंगे, पूरा ये सिलेक्ट करेंगे इतना, और फ्रीज के लिए F4 दबाएंगे। किसी किसी कीबोर्ड में FN+F4 वर्क करता है, हम F4 करेंगे, FN F4, तो वो फ्रीज हो जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा। इससे वो B6 to B70 का जो रेंज है वो फिक्स रहेगा। ऐसे ही हमारे ये जो सम रेंज है, इसके लिए भी हम F4 से फ्रीज करेंगे, एंटर करेंगे, और यही सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, हमारा आंसर जो है मैच हो जाएगा। ये रेफरेंसिंग का था। तो जिसकी वजह से हमें आगे के जो नंबर्स है उसमें एरर आ जाता था, ताकि अभी हमने फ्रीज कर दिए B6 से। तो अगर हम देखेंगे तो B6 मतलब पहले ही स्टार्टिंग से नॉर्मली जो था, तो 25 नंबर भी वो काउंट करेगा, नहीं तो पहले वो सिर्फ 47 इतना ही काउंट करता। ये हमारे लर्निंग था, आज हमने नया फॉर्मूला सीखा सम इफ, इसमें साथ ही साथ हमने सेल रेफरेंसिंग सीखा, सेल को फ्रीज करते हैं वो भी सीखा ताकि हमारा डेटा आ जाए, और नॉर्मल सम हमने सीखा। नॉर्मल सम में जैसे एक है सब टोटल, और सब टोटल हमने ये फिल्टर लगा के किया, फिल्टर अप्लाई। तो ये हमारे इतने फंक्शंस फॉर्मूलाज थे जो हमने ये डेटा में सीखे। आगे के डेटा में भी हम सम इफ का फॉर्मूला में और डिटेल में जाएंगे ताकि आपको ये फंक्शन में ग्रिप आ जाए। थैंक यू सो मच।